हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ गए? ये तो हो गया ना, ये फटाफट आपको याद हो गया। ठीक है, ये भी हो गया अपने। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बूंदी वाला लगा लेते हैं। आज बूंदी प्रजामंडल पढ़ेंगे। कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल बेटा? बूंदी। ठीक है, वो कहाँ गई बच्ची? बाकी उसको सब पढ़ा हुआ है? अच्छा, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों? अब तो वो तो कैलाश जी को देना था ना आपको। आज तो वो गए, अभी आ जाएंगे डब्बर से। आज आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आज आ जाएगा, आपके सब हो जाएगा। बस 4 बजे से पहले पहले सब काम हो जाएगा। रक्षाबंधन छुट्टी नहीं करने का विचार है? देखो, रक्षाबंधन है कब? 9 को। मेरा मानना है कि छुट्टी करने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी बहनें भाइयों की राखी बांध कर, देख देख गांव वाले, गांव तो कोई जाने वाला नहीं है इसमें। गांव कौन कौन जाएंगे? हे भगवान, छोरे क्या करोगे गांव? नौकरी नहीं लगती तब तक आप वापस मत जाया करो। है, ऐसे ठान लो कि बिना नौकरी हम वापस नहीं आएंगे। समझ गए आप? लक्ष्य और टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसको पाने के लिए अपने आप को तपना पड़ेगा। संघर्ष, आग के अंदर झोंक देना है कि या तो हिंद पार या जय हिंद, दोनों में से एक होगा। सही है? इस प्रकार की विचारधारा रखो कि बस ये रक्षाबंधन। अब मुझे बताओ, जब नौकरी लगी हुई है और आप राखड़ी बांधोगे तो भाई कितना खुश होगा? विचार कीजिएगा। यदि नौकरी नहीं लगी है और लोग आपको ताना मारेंगे, क्या पढ़ा रहे के, कुछ लगी तो है नहीं इसकी नौकरी, तो फिर आप क्या विचार करोगे बताओ? तो ये भी सोचने की जरूरत है। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे, विचार करेंगे, देख लेंगे। मेरा ये विचार है कि आप यदि एक दिन के अंदर आ जाते हो तो एक दिन खूब है छुट्टी, ज़्यादा छुट्टी करने से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोर्स को भी करना जरूरी है बेटा। ठीक है, नियमितता कभी तोड़नी नहीं चाहिए। एक ये कारण है। एक दिन डिस्टर्ब होने का मतलब क्या? पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। ये आप ट्राई कर लेना भले, है या नहीं है? रियल में एक दिन मतलब डिस्टर्ब होने का मतलब पूरा शेड्यूल क्या हो जाएगा बेटा? बिगड़ जाता है। चलो, तो मैं एक बार पूछ लेता हूं, 1931 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? हाँ 31। देखना नहीं है, देखना नहीं है, देखो याद कितना है, मैं वो ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, कि आप क्या हुआ बेटा? क्यों? अच्छा, इसलिए जा रही। हाँ, 31 में कौन कौन से प्रजनन बने? क्लियर? 34 में? ठीक है। 36 में? बीकानेर और? ठीक है। 36 के बाद 38 में? वेरी गुड। ठीक है। 38 के बाद 39 में? के एस। ठीक है। कोटा, किशनगढ़, सिरोही। ठीक है, उसके बाद में 42 के अंदर, 43 के अंदर, 44 के अंदर, 45 के अंदर, 46 के अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया है। चलिए, आज कौन सा प्रजामंडल ले रहे हैं अपन बेटा? कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी प्रजामंडल। कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल कब बना बेटे? कब बना बताओ? 1931 में बना। देखो, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बेटे? याद हो जाएगा आपको। अच्छा, संस्थापक कौन है? कौन है? अब आपको कैसे याद रखना उसके बारे में तरीका बता रहा हूँ। बूंदी, बूंदी क्या होती है? मिठाई आती है बूंदी? क्या बूंदी बनाई शादी ब्याह में? क्या बनाई? बूंदी। बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है? कांति आती, चमक आती। कांति का अर्थ होता चमक। ज्यादा बूंदी खाओगे चेहरा चमकेगा आपका, तो ऐसे याद रखो। बूंदी खाने से क्या आती है चेहरे पर? चमक, कांति आती। क्या आती है? तो कांतिलाल चौथानी। और साथ में कौन है? नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। एक कांतिलाल तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नित्यानंद। नित्य आप बूंदी खाओ, डेली डेली क्या खाओ? बूंदी खाओ, चेहरा चमकेगा, इसलिए कांति आएगी चेहरे पर। ठीक है, और ऋषि मुनि के चेहरे पर चमक होती नहीं होती?
ऋषि मुनियों का चेहरा देखना, चमक होती है ना, तेज होता है उनके चेहरे पर। उसका कारण क्या, वो डेली बूंदी खाते हैं, बुलाते रहते हैं उनको मेहमान सारी में कि आओ सा, आज तो गुरुजी हमारे यहाँ पधारे कि बूंदी खाओ। ठीक है, तो ऋषिदत्त मेहता संगठन कौन सा, देखो बूंदी देसी राज्य लोक परिषद बना, क्या बना, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। सहयोगी कौन है, हरिमोहन माथुर। ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। ये याद रहना चाहिए कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कौन इसके संस्थापक है बताओ, कांतिलाल चौधरी। उसके अलावा सहयोगी कौन है, नित्यानंद और ऋषिदत्त। प्रश्न ऐसा पूछ ले, ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, देखो बूंदी खानी है, बूंदी खाने से क्या करना आपको, चेहरे पर क्या आती है, कांति। और याद रखना नित्य बूंदी खवानी नित्यानंद। और याद रखना ऋषि क्या खाते हैं, बूंदी खाते हैं, इसलिए ऋषिदत्त मेहता रोज खाते हैं, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, और एक बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की, ऋषिदत्त मेहता ने। सहयोगी कौन है, हरिमोहन। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषिदत्त मेहता के बारे में, क्या है, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 के अंदर, कब बेटा, 1923 में ब्यावर से, कहां से, ब्यावर अब क्या बन गया, जिला बन गया, ब्यावर से, कहां से बेटा, ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ता बेटे, हाँ अजमेर से अलग हुआ, वेरी गुड। राजस्थान नामक एक अखबार निकला, अखबार का नाम क्या है, और ये अखबार कैसा था बेटे, जिसमें हाड़ोती की क्या छपती थी, देखो अखबार प्रकाशित हो रहा है ब्यावर से, खबरें कहां की है, हाड़ोती की है। बात समझ आई आपको, खबरें हाड़ोती की है, इसका मतलब ये अखबार बंटेगा कहां, हाड़ोती में बंटेगा, लेकिन छप कहां रहा है, ब्यावर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ब्यावर से ये अखबार क्यों छप रहा है। उसका मूल कारण है कि सबसे पहले भारत के अंदर अपने प्रेस की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अजमेर में की। मशीन कहां लगाई पहली बार, क्योंकि अंग्रेजों का केंद्र बिंदु अजमेर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस थी, यानी मशीनें थी जिसके द्वारा अखबार क्या किया जाता था, छापा जाता था। तो यह प्रिंटिंग मशीनें होने की वजह से ज्यादातर अखबार अपन अजमेर ब्यावर के आसपास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका केंद्र बिंदु रहा। क्रांतिकारियों का केंद्र बिंदु भी क्या था, एक और कारण है इसके पीछे। एक कारण यह है कि यदि किसी रियासत के अंदर अखबार छापा जाए तो रियासत का राजा उनके ऊपर प्रेशर डालता था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो इतना दबाव, अंग्रेज बेसारे बोले थे, यूं समझ सकते हो आप, अंग्रेजों ने डायरेक्ट इतना प्रेशर नहीं रखा। तो अंग्रेजों के जो अजमेर जो प्रदेश था वो केंद्र शासित श्रेणी में आता था, और वहां पर किसका राज था, इसलिए वहां पर इतना कोई दबाव नहीं था, अखबार आराम से छापा जा सकता है। रियासत में छापती, राजा अपने आप क्या करता था, उनको प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, क्योंकि रियासत के खिलाफ कोई भी लिख नहीं सकता। समझ गया, इसका मूल कारण ये। तो ऋषिदत्त मेहता के बारे में पूछा जाता है कि ब्यावर से वो अखबार छापते थे, उस अखबार का नाम क्या बेटा, और इसमें खबरें किसकी होती थी, छपता कहां से था, कौन छापते थे, ऋषिदत्त मेहता का संबंध कौन से प्रजामंडल से, और कौन कौन सहयोगी है, नित्यानंद, नित्यानंद और कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल कब बना बेटे, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रजामंडल कौन सा बेटे, मारवाड़। कौन सा प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है, ये थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1934 में दो प्रजामंडल बने। 1934 में कितने प्रजामंडल बने, दो। कौन कौन से, मारवाड़ और हाड़ौती बना, मारवाड़ और हाड़ौती बना। अब मारवाड़ प्रजामंडल किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, देखो सबसे पहले बात करें 1915 में एक संगठन बनता है जिसका नाम है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। 15 में क्या बनी बेटो, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। तो 15 साल के बच्चे आपस में क्या बनाते, मित्र ज्यादा बनाते, तो याद रखना मित्र हितकारिणी सभा है। कैसी हितकारिणी सभा बेटे, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा कब बनी, ठीक है 1918 में। देखो कैसा संगठन बना, मारवाड़ हितकारिणी सभा बना। कैसा, ये थोड़ा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा। क्या पूछा गया कि मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मैं क्लास में हूं सर, क्लास में हूं सर, ठीक है ओके। कोई है इधर, कौन है, एक मिनट। अच्छा, तो देखो कौन सी सभा है बेटा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी, 1900। बनाने वाला कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने स्टार लगवाया, ये प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।
चांदमल सुराणा। देखो दो चांदमल आएंगे, एक चांद करण आएगा, कंफ्यूज मत होना। चांद करण शारदा एक व्यक्ति आएगा, इन दोनों में लड़के अधिकांश क्या हो जाते हैं बेटे? कंफ्यूज। एक है चांद करण, कौन है? चांद करण क्या है? ये जो चांद करण शारदा है इसका संबंध अजमेर से रहेगा। कहां से रहेगा? और ये चांद मल है, ये क्या है? इनका संबंध जोधपुर से रहेगा। समझ आई बात? दो चांद है, एक चांद जोधपुर का है, एक चांद कहां का है? ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, आप इस बात को क्लियर करो। चांद करण शारदा का संबंध अजमेर से रहेगा, आर्य समाज से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता है। और चांदकरण शारदा और हरविला शारदा दो भाई है, और हरविला शारदा और चांदकरण शारदा के प्रयासों से ही आपको याद है बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना 1929 के अंदर। 1929 के अंदर छोटी उम्र मतलब आयु निश्चित की गई शादी की, शादी की क्या निश्चित की गई? आयु। तो ये आर्य समाज जुड़े, वो अपने आप आ जाएगी बातें, अभी यहाँ डरने की जरूरत नहीं, मैंने तो इन दोनों में अंतर करने के लिए आपको बताया। तो 1918 में कौन सी सभा बनी बताओ? मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी। मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी और किसने बनाई? चांदमल सुराणा। 1920 के अंदर जय नारायण व्यास, कौन? जय नारायण व्यास कौन सा संघ बनाते बेटा? मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब होता है? 1920 के अंदर होता है। मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब होता है? कौन करते हैं? जय नारायण व्यास करते हैं। और इस संघ ने कौन सा आंदोलन चलाया बेटे? तोल आंदोलन चलाया। कौन सा? वैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा का संबंध भी किस आंदोलन से रहा है बेटे? तोल आंदोलन से रहा है। कौन से आंदोलन से? तोल आंदोलन से रहा। ध्यान रखना। तोल आंदोलन क्या है ये भी सुन लो। तोल आंदोलन ये था कि अपने यहां पर जोधपुर के अंदर एक जो शेर था, एक शेर में कितने तोले होते थे? 100 तोले होते थे। कितने? 100 तोले होते थे। लेकिन कहते हैं कि इसको घटाकर 80 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 100 की जगह घटाकर कितना कर दिया? एक शेर किसके बराबर कर दिया? एक शेर किसके बराबर कर दिया? 80 के बराबर कर दिया। इसलिए यहां पर क्या हुआ बेटे? विरोध हुआ। क्या हुआ? एक शेर 80 तोले के बराबर करने पर विरोध हुआ, तो इनके वापस विरोध की वजह से एक शेर कितना करना पड़ा? रियासत को वापस कितना करना पड़ा? 100 तोले के बराबर करना पड़ा। इस आंदोलन को कहते हैं तोल आंदोलन। मतलब तोड़ने का जो पैमाना था ना उसमें कटौती कर रहे थे। ठीक है, इसको वापस बढ़वाया किसने? 80 से वापस कितना करवाया? 100 तोले। कौन कौन से दो संगठन थे जिनका संबंध तोल आंदोलन से रहा है? एक तो मारवाड़ हितकारिणी का, एक है बेटे मारवाड़ सेवा संघ का। मारवाड़ सेवा संघ ने एक और काम किया, मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसको भी हटाने का क्या किया इन्होंने? प्रयास किया। मादा पशुओं के देखो क्या लिखा हुआ? निर्यात पर प्रतिबंध लगवा दिए। निर्यात क्या होता है? देखो एक आयात, एक आपने निर्यात सुना होगा। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। निर्यात का मतलब क्या होता है बेटे? इसका मतलब हुआ कि जोधपुर से मादा पशु बेचे जा रहे थे। जोधपुर से मादा पशु क्या हो रहे थे? मतलब जोधपुर से मादा पशुओं की क्या हो रही थी? बिक्री हो रही थी। मादा पशुओं की क्या हो रही थी? बिक्री हो रही थी। क्या हो रही थी? मादा पशुओं की क्या हो रही थी? बिक्री हो रही थी। क्या हो रही थी? तो इस बिक्री पर इन्होंने क्या लगवाया बेटे? प्रतिबंध लगवाया। क्या लगवाया? प्रतिबंध लगवाया। कौन से संगठन ने? मारवाड़ सेवा संघ ने। और इससे पहले वाला संगठन कौन सा? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया? तोल आंदोलन चलाया। तोल आंदोलन का संबंध से संबंधित दो संस्थाएं, एक और दो। फिर देखिए 1923 में जय नारायण व्यास ने क्या किया? मरुधर हितकारिणी सभा का नाम बदल दिया। यह है मरुधर हितकारिणी सभा या मित्र हितकारिणी सभा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जो 1918 के अंदर बनी वो तो चांदकरण ने बनाई, और इन्होंने इसका नाम बदल दिया। फिर 1931 में बेटे मारवाड़ यूथ लीग बना। क्या बना? मारवाड़ यूथ लीग बना। मारवाड़ यूथ लीग कब बना? 1931 में। ठीक है। फिर 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का क्या हुआ? गठन हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, 1927 में कौन सा संगठन बना? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बना। ठीक वैसे ही तर्ज पर मारवाड़ केंद्र क्या बनाया? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। किसके द्वारा बनाया गया? और इस परिषद का अधिवेशन करवाना था। क्या करवाना था? इस परिषद का अधिवेशन कहां आयोजित करना चाह रहे थे? ये जोधपुर में। कहां आयोजित करना चाह रहे थे? किसका आयोजन करना चाह रहे थे बताओ पहले तो? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। किसने किया? जय नारायण व्यास ने। इस परिषद का क्या होना था बेटे? कहां होना प्रस्तावित था?
ये सभी कार्यकर्ता चाह रहे थे कि इसका अधिवेशन कहाँ हो, जोधपुर के अंदर, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर इस संगठन को बनाने वाले थे। वो तो आपको याद होगा कि इस अधिवेशन के अंदर राव रामचंद्र, विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष थे, ठीक है, नेहरू की प्रेसों से ये संगठन बना था, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद बना, उसका अधिवेशन करवाना चाह रहे थे 1929 में, कहां पर, जोधपुर के अंदर। और हुआ ये कि राजा ने यहां पर अनुमति नहीं दी। ये जो अधिवेशन है राजा की अनुमति नहीं मिलने से जोधपुर में आयोजित नहीं हो पाया। इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये होगा कि इस आयोजन का स्थल है वो चेंज कर देंगे, स्थान चेंज हो जाएगा। अब ये आयोजन चाहे जोधपुर होना था, उसकी जगह कहां होगा, अजमेर में। देखो मैंने आपको कहा अजमेर आपको दिमाग में रखना है। क्यों रखना अजमेर, इसके पीछे कारण है। अजमेर में केंद्र शासित प्रदेश है, अंग्रेजों का शासन है, तो कोई भी मीटिंग आसानी से कर सकते थे। लेकिन रियासत में राजा क्या करता था, मना करने के बाद कुछ भी नहीं होना है, राजा फिर अत्याचारी कर सकता था, लाठियां लगा सकता था। पुलिस और उसकी सेना क्या करती थी, कार्यकर्ताओं को पीटती थी, सक्रिय प्रजामंडल के लोगों को क्या करती थी, पीटती थी या प्रताड़ित करती थी। लेकिन इससे सरल ये था कि अजमेर के अंदर इस अधिवेशन की क्या कर सकते हैं बेटा, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, देखो प्रथम अधिवेशन है, किसका अधिवेशन है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है। किसका अधिवेशन है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। इसका अधिवेशन कहां हुआ, फिर पुष्कर कहां पड़ता है, कब हुआ, कब हुआ, 1931 के अंदर 24 से 25 नवंबर 1931 को यह अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, देखो ये चांदकरण शारदा है। आया, मैंने कहा दो शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दो नाम है, चांदकरण है, चांदमल है। चांदमल ने तो मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई, चांदमल ने क्या बनाई, मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई। कब बनाई, 1918 के अंदर, 1918 के अंदर, ठीक है। और मारवाड़ सेवा संघ कब बना, 1920 के अंदर। मारवाड़ सेवा संघ कब बना, 1920 के अंदर। तो सेवा तो कब, 20 के बाद, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है बेटा, चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में और किन किन लोगों ने भाग लिया, ये भी पूछे जाते हैं। मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और कस्तूरबा, कौन है कस्तूरबा गांधी बेटा, वेरी गुड। कल अपन ने पढ़ा कि जब जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हो रहा था, तारीख थी 8 से 9 मई, लेकिन गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने 10 मई को महिलाओं को क्या किया था, उस जगह का नाम क्या था, नथमल का कटला। क्या नाम था, नथमल का कटला, वेरी गुड। तो यहां देखिएगा प्रथम अधिवेशन कहां हो रहा है बेटे, पुष्कर अजमेर के अंदर। किसका हो रहा है, क्या ये मेरा प्रश्न है, क्या ये जोधपुर प्रजामंडल का है, नहीं, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का है। और अधिवेशन क्यों हो रहा है पुष्कर में, जोधपुर में प्रस्तावित था लेकिन होने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी, राजा ने इस अधिवेशन को करवाने नहीं दिया, इसलिए ये कहां आयोजित किया गया, फिर पुष्कर के अंदर। और पुष्कर में जब इसका आयोजन किया गया तो 24 से 25 नवंबर 1931 को। अध्यक्षता किसने की, ठीक है। अन्य किन किन लोगों ने भाग लिया, मणिलाल और बोलो, काका कालेरकर और कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, इस अधिवेशन में बेटे भाग लिया। फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आपको पता है, देखिए मारवाड़ यूथ लीग का नाम सुना होगा। जय नारायण व्यास ने 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग बनाई। क्या बनाई, ये क्या लिखा देखो, 1931 है। JNV का मतलब जय नारायण व्यास, MUL का मतलब मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। MUL का मतलब क्या बेटे, मारवाड़ यूथ लीग। यूथ लीग का गठन कब हुआ, 1931 के अंदर हुआ। कब हुआ, और इसका नाम बदल के बेटा क्या कर दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि बार बार नाम क्यों बदल रहा है। नाम इसलिए बदल रहे हैं कि उस संगठन के ऊपर रोक लगा लेते। रियासत क्या करती है कि मारवाड़ यूथ लीग बनाई, तो जैसे ही मारवाड़ यूथ लीग ने काम शुरू किया तो रियासत ने आदेश जारी किया कि अब मारवाड़ यूथ लीग नाम की कोई संस्था इस रियासत में काम नहीं कर सकती। ये तो अलोकतंत्र था, लोकतंत्र था ही नहीं। राजा का आदेश ही सर्वा था। राजा जो कहता था वो होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लाठियां लगेगी, कार्यकर्ता को पीटा जाएगा, जेल में बंद कर देंगे। भाई राजा के सामने किसकी चले। इसलिए क्या हुआ, मारवाड़ यूथ लीग पर जैसे इसको रोक लगाई तो इन्होंने क्या किया, संगठन का नाम चेंज। और क्या करें, इससे ज्यादा जोर नहीं है, नाम चेंज कर, मारवाड़ यूथ है ही नहीं हमारे पास, क्या नाम बदल दिया। अब समझ आई बात।
मारवाड़ यूथ लीग का गठन 1931 में हुआ और 1931 में ही इस पर जब प्रतिबंध लगेगा तो ये नाम चेंज करके क्या कर देंगे, बाल भारत सभा कर दिया। 1932 के अंदर क्या हो रहा देखो, छगन राज चौपासनी वाला कौन है, ये पूछा जाता है। छगन राज चौपासनी वाले ने क्या किया, जोधपुर के अंदर भारतीय झंडे को क्या किया बेटे, पूछा जाता है भारतीय झंडे को फहराने वाला जोधपुर का प्रथम कार्यकर्ता कौन था, छगन राज चौपासनी वाला। कौन है, छगन राज। तो छगन राज चौपासनी वाले ने झंडा फहराया, भारतीय झंडा। क्यों, आपको याद होगा लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर 1930 के अंदर पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी के दिन अपन क्या रखते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाकी हमारा संविधान तो नवंबर में बन गया था, हमारा संविधान तो नवंबर में बनकर तैयार हो गया था। इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए, इसी 26 जनवरी 1930 के दिन को याद रखने, क्योंकि पहली बार तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर लाहौर के अंदर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में फहराया गया और उसके बाद हर जगह पर झंडे फहराए जाते थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जोधपुर के अंदर भारत का झंडा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन है, पहला कौन है, छगन राज चौपासनी वाला। कौन है, छगन राज चौपासनी वाला। कब फहराया बेटे, अच्छा 1934 में क्या हो रहा है देखो, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का क्या किया गया, अब समझे, अब जाकर मारवाड़ प्रजामंडल बना है। अभी तक तो वो छोटी छोटी संस्था है जो आगे बढ़ते 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 राष्ट्रीय चेतना जगाते जगाते अब कहां पहुंच गए, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, अब ये पूछा जाता है मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे, लड़के इसमें जयनारायण व्यास लिख लेते हैं। क्यों, इससे पहले सक्रिय कार्यकर्ताओं में नाम आया, इसलिए ध्यान देना। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल सराफ। कब बना मारवाड़ प्रजामंडल, 1934 के अंदर। कब बना, 1934। इस मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में 2 दिवस मनाए बेटे। कितने दिवस मनाए, 2। पूछे जाते हैं कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल हमने पढ़ लिया। क्या मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल ने मनाया, बताओ, कल बताया था मैंने। मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस कहां मनाया गया, जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है, मोतीलाल। लेकिन यह दिवस कौन सा बेटे, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया। एक जोधपुर की कृष्णा थी, कृष्णा नाम की महिला थी जो विधवा थी और जोधपुर के राजघराने के ऊंचे पदों पर बैठे किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से उसका अपहरण कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अपहरण हो गया। और अपहरण कर लिया गया तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करते हैं, वो कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। और ये कहां पर दिवस मनाया गया, अब आपको सर बॉम्बे में क्यों, क्योंकि अपने अधिकांश लोग काम कहां करते थे, आज भी अपन कमाने के लिए कहां जाते हैं, इसलिए बॉम्बे में वहां जाकर, नहीं गुजरात है बॉम्बे, इस पहले गुजरात होता नहीं था बेटे, पहले गुजरात नहीं था, पहले क्या था, बॉम्बे प्रांत था, बम्बई प्रांत ही था। सिरोही के एकीकरण के समय हमने बताया आप, क्योंकि गुजरात तो 1967 के अंदर बना है। ठीक है, तो इधर देखिए कृष्णा दिवस कहां मनाया गया, बॉम्बे के अंदर। वहां के कार्यकर्ताओं ने, जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कौन सा दिवस मनाया, कृष्णा दिवस। फिर कौन सा दिवस है बेटा, ये कहां मनाया गया, जोधपुर। लेकिन इन दोनों का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, मारवाड़ प्रजामंडल से रहा, याद रह जाएंगे आपको। मोतीलाल दिवस का संबंध कहां से, जयपुर से है। ठीक है, फिर 1936 में क्या हुआ, 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो रहा है और 1936 के अंदर जयनारायण व्यास को क्या बना दिया इसके अंदर, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जो 1900 कब बना, 27 में बना, उसका हो रहा अधिवेशन। और जयनारायण व्यास को जोधपुर में प्रवेश पर क्या लगा दी, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया, जोधपुर के प्रधानमंत्री को कहा, पत्र लिखकर, डोनाल्ड फील्ड को। जोधपुर का प्रधानमंत्री कौन था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड फील्ड है, आप ऐसे नहीं डोनाल्ड ट्रंप लिख दो आप। तो ये जोधपुर का प्रधानमंत्री कौन था, डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा और कहा कि आप जयनारायण व्यास के ऊपर पाबंदी को क्या कर दो, हटा दो। तो पूछा जा सकता है किस महाराजा के हस्तक्षेप से ये प्रतिबंध हटाया गया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये जीएस का मतलब क्या है, गंगा सिंह। मैं यहां लिख लेता हूं, आपको पूरा याद रखना है, कौन है ये, गंगा सिंह। कहां के राजा है बेटे, कहां के राजा है, गंगा सिंह, बीकानेर के शासक है गंगा सिंह है। ये क्या करे, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर, हाँ ठीक है। तो बीकानेर के महाराजा कौन है बेटे, गंगा सिंह। तो गंगा सिंह के प्रयासों से जयनारायण व्यास के ऊपर प्रतिबंध लगा, उसको क्या कर दिया। अच्छा, प्रतिबंध क्यों लगाया, क्योंकि वो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का क्या करवा रहे थे, अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर उनको क्या बना दिया गया, मंत्री, महामंत्री बना दिया गया। अब आगे देखिए, उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे,
डोनाल्ड फील्ड थे। कौन थे? डोनाल्ड फील्ड। कौन थे? डोनाल्ड फील्ड थे। अब आगे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ बेटे, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय क्या किया कि जय नारायण व्यास को कौन से किले में बंद कर दिया? प्रश्न पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जोधपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता जय नारायण व्यास को कौन से किले में नजरबंद कर दिया गया? और आपको पता है सिवाना के किले को जोधपुर या यूं कह दूं जालोर के किले की क्या कहते हैं? कुंजी कहा जाता है। और राठौड़ वंश के शासकों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? सिवाना के किले को कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है? तो आगे देखिए, अन्य नेताओं को किस किले में बंद किया? याद रह जाएगा। देखो, जय नारायण व्यास को तो कौन से किले में बंद किया, और दूसरे कार्यकर्ताओं को या अन्य नेताओं को कहां बंद किया? अलग अलग है। क्यों? एक साथ में नहीं रखा, इनको ध्यान रखना। तो अब देखिए, मारवाड़ लोक परिषद बनी। मारवाड़ लोक परिषद आपको पता ही है, और वो कब बनी बेटे? MLP। MLP। अब चलती है पार्टी RLP। RLP पार्टी का नाम सुना, लेकिन उस समय ये कौन सी परिषद है? मारवाड़ लोक परिषद, MLP। याद रह जाएगा आपको। MLP कब बनी बेटे? 1900। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? रणछोड़ दास गट्टा ने ये प्रश्न पूछा है एग्जाम में कि मारवाड़ लोक परिषद में, लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ लोक परिषद। इनमें गड़बड़ क्या होता बताऊं? या तो लोग ठोक देते भंवरलाल सराफ, अब रणछोड़ दास गट्टानी को या ठोक देते मारवाड़ प्रजामंडल में। इन दोनों में कंफ्यूज है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, प्रजामंडल अलग है, लोक परिषद अलग है। प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापना करने वाले तो जय नारायण व्यास है, लेकिन अध्यक्ष कौन बने? भंवरलाल सराफ बने। ठीक है, लेकिन मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन बने? रणछोड़ दास गट्टानी। कौन बने? उद्देश्य क्या था बेटे इस लोक परिषद का? कैसी शासन? कैसा शासन? उत्तरदायी शासन। इसी संगठन ने मारवाड़ के किसान आंदोलन को क्या किया बेटे? समर्थन दिया। किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली संस्था कौन सी? मारवाड़ लोक। कब बनी बेटे मारवाड़ लोक परिषद? लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल कब बना? 34। मारवाड़ प्रजामंडल कब बना? अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। भंवरलाल, एक भंवरलाल निगम आएगा, वो यहां के नहीं है, ध्यान देना, मिक्स मत होना। भंवरलाल निगम, निगम अलग है, सराफ अलग है। तो याद रखना, भंवरलाल सराफ कहां से संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ पर। 1941 में यह है जय नारायण, नहीं, जवाहरलाल नेहरू को जोधपुर नगर पालिका के अंदर जवाहरलाल नेहरू लिख दिया, ये ना, ये गलत है, यहां थोड़ा हटाना। जवाहरलाल नेहरू थोड़ी बढ़ेंगे, जय नारायण व्यास बढ़ेंगे, ये करेक्शन करो। ये ना, ये हटा दो। इसमें क्या लिखना? JNV लिखो। जय नारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका क्या बनाया बेटे? अध्यक्ष। क्या बनाया? अध्यक्ष। देखो, जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कौन बने? जय नारायण व्यास बने, नेहरू जी नहीं बने, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, गलत है, लिखने में मिस्टेक हुई है। तो कौन बने बेटे बताओ? जय नारायण व्यास। अब सुनो, पुनः चुनाव हुए और किसको बना दिया गया? अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ ये कि जय नारायण व्यास बने तो राजा और जय नारायण व्यास के बीच बनी नहीं। जब बनी नहीं तो क्या किया? राजा ने चालाकी से दोबारा चुनाव करवा के किसको बनवा दिया? द्वारिकादास पुरोहित को। जय नारायण व्यास और राजा के कभी नहीं बनी, ध्यान देना। उस समय शासक थे हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह। 45 के समय हनुवंत सिंह है नहीं, 45, हाँ हनुवंत सिंह सही। अब देखो 1945 में ही नेहरू जी के सुझाव पर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर, देखो डोनाल्ड फील्ड जो प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह पर किसको बना दिया? CS वेंकटाचारी को। CS, अब आपको याद है 4 रियासतों के बेटे अलग अलग सिविल सर्विस वाले ही तो प्रधानमंत्री बनते थे। इसको कहते थे ICS। क्या कहते थे? इनको क्या कहेंगे हम? ICS। क्या कहेंगे बताओ? ICS क्या कहेंगे? और आपको पता है अलग अलग 4 मैंने लिखवाए थे एकीकरण के समय, याद है आपको? वो संविधान सभा में था, संविधान सभा में निर्वाचित थे अधिकारी जो निर्वाचित हुए संविधान सभा के अंदर, ठीक है। तो इधर देखिएगा, ये कौन है? CS वेंकटाचारी। किसके कहने से बने? किसके कहने से बने बेटा? जय नारायण व्यास के कहने से। किसकी जगह पर बनाया गया? ठीक है, आगे बढ़ो। सही है, तो नेहरू जी के सुझाव से तो बना। मैंने कब बोला? अरे मैंने ये कहा 1945 में जय नारायण, मतलब व्यास नहीं कहना, जवाहरलाल नेहरू की वजह से। जय नारायण व्यास तो राजस्थान से, ये नेहरू जी की सुझाव से किसको PM बनाया गया है? डोनाल्ड फील्ड की जगह किसको बनाया गया?
CS वैकंठाचारी को। समझ गया आप? और CS वैकंठाचारी के साथ में 4 नाम और याद रख लेना। कौन कौन से? एक तो जयपुर का VT कृष्णमाचारी। कौन है? VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णाचारी। एक आपको याद रखना सरदार पन्नीकर। सरदार पन्नीकर बीकानेर से थे। तीसरे जोधपुर के हो गए वैकंठाचारी। वैकंठाचारी। और उदयपुर का T विजय राघवाचारी। ये बेटे 4 क्या थे? इंपॉर्टेंट अपने ICS अधिकारी, अलग अलग जगह के। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट। इसमें वैकंठाचारी कहां बने? जोधपुर के अंदर बने। ये ध्यान रखना। किसके कहने से बने? नेहरू जी के कहने से। सुझाव किसका था? नेहरू जी का। किसको हटाकर बने? वेरी गुड, डोनाल्ड फील्ड को हटाकर बने। अब 1942, हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया, ये ध्यान रखना। और अलवर प्रजामंडल भी भाग नहीं लेगा। जैसलमेर प्रजामंडल भी पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक है, और बोलो कोई प्रश्न है आपका? आगे बढ़े। अब देखो, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित 2 घटनाएं बेटे। कितनी घटनाएं? 2 प्रमुख घटनाएं, एक एक करके अपन पढ़ते हैं, सुनो। अब देखिए 2 कौन कौन सी घटना है। पहली घटना है चंडावल की घटना। कौन सी घटना है? चंडावल कहां आया हुआ है? दूसरी घटना पढ़ेंगे डाबड़ा कांड। कौन सा कांड पढ़ेंगे? डाबड़ा कांड का संबंध कहां से है बेटे? कितनी घटनाएं अपन पढ़ रहे बताओ? 2 घटनाएं। कौन कौन सी 2 घटनाएं पढ़ रहे वापस बताओ? कौन कौन सी घटनाएं बताओ वापस? चंडावल की घटना। चंडावल की घटना कहां से संबंधित है? सोजत पाली से संबंधित है। देखो इसकी डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 28 मार्च 1900 कब की बात है बेटे? इसकी डेट याद रखनी 13 मार्च। डाबड़ा कांड कब हुआ? चंडावल कांड कब हुआ? 28 मार्च 1942। ये 42 में होता है, ये कब होता है बेटे? ध्यान रखना, तारीख याद रखनी। इसकी 28 मार्च है, ये 13 मार्च है। दोनों मार्च की घटना, लेकिन 28 मार्च 1942 को कौन सी घटना हुई? चंडावल की। 13 मार्च 1947 को कौन सी घटना हुई? डाबड़ा कांड हुआ। कौन सा कांड हुआ? ठीक है, 2 कांड ये इसमें संबंधित है। अब देखो, सबसे पहले अत्याचार के विरुद्ध लोक परिषद के नेतृत्व, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में क्या शुरू किया गया बेटे? सत्याग्रह शुरू किया गया। अत्याचार हुआ चंडावल की घटना के अंदर। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। कौन से कार्यकर्ता? मारवाड़ लोक परिषद यानी MLP के कार्यकर्ता। कौन से कार्यकर्ता? MLP के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर बेटे क्या किया? अत्याचार किया राजा ने। राजा के आदेश से वहां के स्थानीय सामंतों ने क्या किया? अत्याचार। इसलिए वहां पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसने? जय नारायण व्यास ने। और जय नारायण व्यास ने इस आंदोलन के बहाने, या यूं कह दूं कि चंडावल की घटना के उपलक्ष्य में जो सत्याग्रह किया, इस सत्याग्रह के साथ साथ में 2 किताबें लिख डाली। कौन कौन सी? एक तो है उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। एक तो लिखी किताब का नाम क्या? उत्तरदायी। दूसरा कौन सा है बेटे? जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। जोधपुर की स्थिति पर क्या डाला इन्होंने? प्रकाश डाला। अब इधर आ जाओ, सुनो। डाबड़ा कांड हुआ, ये कब हुआ? 13 मार्च 1900। कितने किसान इसमें शहीद हो गए? अच्छा, डीडवाना का सामंत था, उसने किसानों पर क्या चलाई बेटे? और इसमें मोतीराम, चुनीलाल जैसे किसान क्या हो गए बेटे? शहीद हो गए। कौन से 2 किसान शहीद हो गए? नाम याद रखना है। मोतीलाल और कौन? मोतीराम और चुनीलाल। मोतीराम और चुनीलाल। अच्छा, घायल कौन हो गए? मथुरादास, शॉर्ट में इसको कहते हैं MDM। क्या कहते हैं? मथुरादास माथुर। और मथुरादास माथुर का एक कथन भी इस घटना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीवन को झकझोर कर देने वाली क्या बताई इसने? घटना बताई। जीवन को झकझोर कर देने वाली घटना बताई। कौन सी घटना बताई इन्होंने? जीवन को झकझोर कर देने वाली घटनाएं। याद रह जाएगी आपको। अब इधर अपन बात करें चंडावल की घटना के अंदर और क्या ध्यान रखना, देखो तो यहां महिलाओं ने भी क्या किया बेटे? सत्याग्रह किया। क्या किया? महिलाओं ने भी क्या किया बेटे बताओ? अच्छा, महिलाओं ने सत्याग्रह किया, तो किस महिला के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ? महिमा देवी। क्या लिखा हुआ है? किंकर या महिमा देवी किंकर? क्या नाम है? महिमा देवी किंकर। ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपको कि जयपुर के अंदर महिलाओं ने जो सत्याग्रह किया वो थी दुर्गावती देवी शर्मा। किसके नेतृत्व में हुआ? दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में। और यहाँ कौन है बेटे? यहाँ है महिमा देवी। किसकी महिमा देखने को मिलती है हमें? महिमा देवी। महिला सत्याग्रह में कौन है? जोधपुर की। अच्छा, कहते हैं कि सब लाल साड़ी पहनकर कहाँ आ गई? घंटाघर मैदान के अंदर। घंटाघर देगा?
केसरिया साड़ी पहनकर कहाँ आ गई? घंटाघर। घंटाघर सुना है? किले के जस्ट नीचे की साइड में मार्केट है घंटाघर, वहां आकर ये सत्याग्रह करती है महिलाएं, सब महिला एक्टिव हो गई। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है केसरी साड़ी। अच्छा, इसलिए यही तो बोला है। फर्स्ट बार महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर क्या किया? घंटाघर के समीप क्या किया बेटे? सत्याग्रह किया। कौन सी साड़ी पहनकर? महिलाओं का आंदोलन करने का तरीका देखो आप, साड़ी पहनकर आई है तो साड़ी पहनकर किसको दिखा रही है, लेकिन आंदोलन कर रही है। गजब है। तो महिला भी आंदोलन कर रही है, कैसी साड़ी पहनकर आ रही है? केसरी साड़ी पहनकर। अब देखो आप, 1942 में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद, ये याद रखना है, 1942 को बेटे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया इन्होंने? विरोध किया कार्यकर्ताओं ने। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया बेटे? और बाल मुकुंद बिस्सा को जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या की? भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? और भूख हड़ताल की वजह से, अधिकारियों के अत्याचार की वजह से क्या हो गया? 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो गई? कब हो गई बेटे? 19 जून 1942 को। 19 जून 1900। अब मैं आपको एक बात याद करवा रहा हूं, देखो, बाल मुकुंद बिस्सा मर गया भूखा तिस्सा। याद रह जाएगा आपको, बाल मुकुंद बिस्सा मर गया बेसारा भूखा तिस्सा। तो भूख हड़ताल से किस कार्यकर्ता की मौत हुई? अच्छा, बाल मुकुंद बिस्सा की मौत हुई तो इसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? यहां लिखा हुआ नहीं, याद रखना। राजस्थान का जतीन दास किसे कहते हैं? राजस्थान का जतीन दास। राजस्थान का जतीन दास किसे कहते हैं बेटा? बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। याद रह जाएगा आपको, ये पूछा जाता है राजस्थान का जतीन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। सत्याग्रह दिवस तो 26 जुलाई को मनाया गया, लेकिन बाल मुकुंद बिस्सा की मौत कब हुई बेटे? 19 जून को हो गई। 19 जून को। अब देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल में और कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी? मारवाड़ प्रजामंडल, देखो, नेतृत्व कौन कर रही थी जो सत्याग्रह कर रही थी महिलाएं? महिमा देवी किंकर। कौन सी साड़ी पहनकर महिलाएं सत्याग्रह कर रही? अच्छा, कहां पर आकर सत्याग्रह कर रही है? घंटाघर के अंदर। गो रजा व्यास। गो रजा व्यास का संबंध भी कौन से प्रजामंडल से बेटा? सावित्री देवी भाटी का संबंध भी कौन से प्रजामंडल से बताओ? दयावती का भी संबंध कौन से प्रजामंडल से बताओ? सूरज देवी का संबंध भी कौन से प्रजामंडल से बताओ? महिमा देवी किंकर का नाम तो आपने सुना ही है। रमा देवी व्यास का संबंध भी कहां से बेटे? और कृष्णा कुमारी का भी संबंध कहां से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। कहां से? इसमें एक तो आप महिमा देवी किंकर, एक रमा देवी कृष्णा, ये याद रहनी चाहिए तीनों। ठीक है, याद रह जाएगी आपको। अब अपन आगे बढ़ते, देखो, अब देखिए, जय नारायण व्यास ने कुछ किताबें लिखी है। ठीक है, ये इसी के नाम पर है, जय नारायण व्यास के नाम पर है। समझ गए आप? हाँ, इन्हीं की याद में। ये राजस्थान के पहले क्या थे बताओ? जोधपुर नगर पालिका पहले अध्यक्ष तो ये है। फिर इसके अलावा ये वापस 1952 में जब अपने आप चुनाव होते हैं ना, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो कौन है बेटा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल। लेकिन चुनाव होने पर बनते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। लेकिन टीकाराम के बाद में वापस कौन बनते हैं? जय नारायण व्यास। जय नारायण, ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेटे। क्या थे? हीरालाल मनोनीत थे, टीकाराम निर्वाचित थे। समझ बात? तो हीरा होता वो तो मनोनीत थी, अपने आप हीरा बना दिया उसको। और टीका जीतते क्या निकालते? टीका निकालते। तो टीका निकालना मतलब आपको याद रह जाएगा, टीकाराम पालीवाल। जीतती अपन ने क्या निकाला? टीका। तो टीकाराम पालीवाल जीतते ही के चुनाव जीत कर आया टीकाराम पालीवाल। तो निर्वाचित कौन है? टीकाराम है। हीरा था, उसको तो हमने पहले से हीरा बना दिया है। तो हीरालाल मनोनीत थे, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित। 1952 के आम चुनावों में टीकाराम पालीवाल राजस्थान के क्या बनते बेटे? निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते। अब आप कहोगे सर जयनारायण को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे। समझ गए आप? वैसे बनने वाले तो जयनारायण व्यास थे, इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह चुनाव क्या हो गए? हार गए थे दोनों ही जगह, जोधपुर और जालोर दोनों जगह से। वो उसकी चालाकी थी, जयनारायण व्यास से कुर्सी छूटी नहीं, फिर इन्होंने उपचुनाव लड़कर वापस सीएम बन गए। कुल मिला के हनुमंत सिंह और जयनारायण व्यास की बनती नहीं थी। जोधपुर का राजा कौन था? हनुमंत सिंह। और एक साइड में कौन है? जयनारायण व्यास। दोनों आपस में हमेशा क्या होते थे? टकराते थे। और जयनारायण व्यास दोनों ही चुनाव हार गए, राजा के सामने चुनाव जीत नहीं पाए। कारण ये था हनुमंत सिंह ने उनको हरा दिया। कारण क्या था? सीधी सी बात है कि जयनारायण व्यास सामंत विरोधी था और सामंतों ने पूरा प्रयास किया कि जयनारायण व्यास को क्या किया जाए? हरा दिया जाए। ठीक है, इसलिए देखिए, नहीं
इन्होंने अपने सामंतवाद के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी, ठीक है, लेकिन सीएम तो अब बनेंगे क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, कांग्रेस पूरी पार्टी के हेड थे ये, सही है। अब आगे देखिए कौन कौन सी किताबें लिखी, तो अपने इन किताबों की बात करें, कौन कौन से अखबार निकाले, कौन कौन सी किताबें लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट यहां से आते हैं। तो देखो पहले मैं बात करता हूं किसकी बेटे, पुस्तकों की। मारवाड़ की अवस्था एक तो किताब लिखी, कौन सी किताब लिखी बेटे, मारवाड़ की अवस्था। एक है पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी। अब इन दोनों किताबों के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, क्या, ये दोनों किताबें लिखी गई जिस समय मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन कहां होना था, जोधपुर में, लेकिन इस अधिवेशन को होने नहीं दिया गया, उस समय ये किताबें लिखी। जो दो किताबें शुरुआती कौन सी, मारवाड़ की अवस्था और पोपा बायरी पोल, ये जो किताबें थी, इस किताबों को कब लिखा गया, जब मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन जो कहां प्रस्तावित था, जोधपुर में, लेकिन बाद में इसको 24 और 25 नवंबर को कहां किया गया, कहां किया गया, पुष्कर अजमेर। किसकी अध्यक्षता में, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। तीन और लोग कौन कौन आए बताओ, काका कालेरकर और कस्तूरबा गांधी, मणिलाल कोठारी, ये तीन लोग भी इस अधिवेशन के अंदर क्या हुए बेटा, शामिल हुए। तीन लोग भी इस अधिवेशन में क्या हुए, शामिल हुए। और ये दोनों किताबें उस घटना के बाद लिखी गई। कौन सी घटना, इन्वेटर उनके लिए, अपने वाला बंद नहीं होगा, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद घटना के बाद में। कौन सी घटना के बाद, मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन को नहीं होने देना, इसके ऊपर इन्होंने दो किताबें लिखी, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, पोपा बायरी पोल रचना किसकी है, मारवाड़ की अवस्था किसकी रचना है। लेकिन आपको पता है एक घटना हुई थी चंडावल की, कौन सी घटना हुई, चंडावल की घटना के बाद दो किताबें लिखी। चंडावल की घटना के बाद भी कितनी किताबें लिखी गई, दो। कौन कौन सी बताओ, उत्तरदायी शासन, कौन सा शासन, उत्तरदायी शासन, और अरे जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश, जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। ये किताबें कौन सी घटना के बाद लिखी गई, चंडावल। अब याद रह जाएगा, दो किताबें तो लिखी उन्होंने एमएलपी की घटना के बाद, मतलब मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन नहीं होने पर लिखा, ठीक है। दो किताबें ये उत्तरदायी शासन, जोधपुर की स्थिति, चंडावल की घटना के बाद लिखी। इसके अलावा और किताबें कौन सी है, मार्च से संघर्ष क्यों और गरीब की, याद रह जाएगी आपको। तो अब 6 किताबें होगी इनकी, कितनी, एक बार 6 किताबों के नाम बोलिएगा। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ, अब मार्च से संघर्ष क्यों, ये बोली आपने, नहीं बोली, बोल दी, और गरीबों की आवाज भी बोल दी, ठीक है। टोटल कितनी हो गई बेटे किताबें, 6। तो एमएलपी घटना के बाद कौन कौन सी किताबें बताओ, एमएलपी घटना के बाद, एमएलपी घटना के बाद, हाँ, एमएलपी घटना के बाद कौन सी बेटे, और वेरी गुड, चंडावल की घटना के बाद उत्तरदायी और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। अब अपन बात करें बेटे, आगे देखिएगा, तो अपन बात करें कि कौन सा, एक मिनट, हाँ थोड़ा इसको साफ करते हैं यहां से। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इन्होंने अखबार निकाले। अखबार की बात करें बेटे, किसकी बात करें, तो देखो इनका एक अखबार है पीप, अखबार का नाम क्या है, और ये जो पीप अंग्रेजी में लिखा PEEP, पीप इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला अखबार है। जय नारायण व्यास के द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया अखबार कौन सा है, याद रह जाएगा आपको। पीप कहां से निकाला जा रहा है, अंग्रेजी का अखबार दिल्ली से निकल रहा है। निकल ये अखबार कहां से रहा है, दिल्ली से। प्रकाशित किसने किया, जय नारायण व्यास ने किया। अखबार का नाम क्या बेटे, कौन सी भाषा में है, ठीक है। फिर अगला अखबार है अखंड भारत, कौन सा भारत, अखंड भारत, ये हिंदी में, कौन सी भाषा में बेटे, हिंदी में। और ये कहां से निकल रहा है बेटे बताओ, तो हिंदी में तो निकल रहा बॉम्बे से, अंग्रेजी निकल रहा अखबार दिल्ली से। अंग्रेजी में अखबार का नाम है पीप और हिंदी में अखबार का नाम है अखंड भारत। कौन सा है, तीसरा है तरुण राजस्थान, कौन सा राजस्थान, किस भाषा में निकाला जा रहा है, कहां से निकाला जा रहा है। अभी आज अपन ने पढ़ा कि बूंदी प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता ऋषि दत्त मेहता ने भी ब्यावर से राजस्थान नामक क्या निकाला, और उसके अंदर खबरें हाड़ौती की होती थी, याद है आपको। ठीक वैसे ही ब्यावर से कौन सा अखबार निकल रहा है, तरुण। कौन निकाल रहे हैं,
जय नारायण व्यास निकाल रहे। और ये तो अखबार इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इसको 7 स्टार घोषित कर दो। 7 स्टार का मतलब समझ गया आप। बहुत बार एग्जाम पूछा गया। आगी बाण, कैसा बाण? आगी बाण। ये राजस्थानी भाषा का पहला अखबार है। कौन सी भाषा में निकल रहा है? देखो लिखा हुआ आगी बाण, कौन सी भाषा में बेटे? कहां से निकल रहा है? अच्छा, ये अखबार कैसा था? पाक्षिक का मतलब समझ गए, हर 15 दिन के बाद आता था, हर 15 दिन के बाद। और कौन सी भाषा से निकलने वाला ये पहला अखबार है? अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थानी भाषा से प्रकाशित होने वाला पहला राजनीतिक समाचार कौन सा बेटे? आगी बाण। कौन सा अखबार है? आगी बाण। फिर आगे देखिएगा, अपन बात करें दिवस की, तो कौन सा दिवस बेटे? मैंने आपको पहले बताया था कि जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा 2 दिवस मनाए गए। कौन कौन से? शिक्षा दिवस और, लेकिन मोतीलाल दिवस कहां से संबंधित है? जयपुर से। किससे संबंधित है? अब देखिए, कृष्णा दिवस की बात करें अपन, कौन से दिवस की? अखबार आपको याद हो गए? ठीक है, कृष्णा दिवस। देखो ये कृष्णा के बारे में बात लिखी हुई, कृष्णा के बारे में ही बात लिखी है, नहीं लिखी है कृष्णा के बारे में, ये दूसरी कृष्णा बेटा। ठीक है, कृष्णा दिवस कब? 1935 में कृष्णा कुमारी नामक एक युवा विधवा महिला है, विधवा भी है और युवा भी, ध्यान रखना। ठीक है, और राजघराने के एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की साझेदारी से इसका क्या कर लिया गया? इसलिए 1936 में कृष्णा दिवस कहां मनाया गया? वेरी, जोधपुर में नहीं है, बॉम्बे में। जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया कहां गया? बॉम्बे में मनाया गया। समझे बात? वहां पर इसका प्रदर्शन किया गया। और जो शिक्षा दिवस था वो कहां मनाया गया? पूछा जा सकता है कृष्णा कुमारी कौन थी? एक विधवा महिला थी जिसका अपहरण हो गया बेटे। क्या हो गया? अपहरण हो गया। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर के अंदर 2 नेताओं का आगमन और होता है, एक सुभाष चंद्र बोस, एक विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी कब आए बेटे? कहां आए? और इन्होंने जोधपुर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का क्या किया बेटे? काम किया। विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, नेहरू जी की क्या ये बेटे? नेहरू जी की बहन, और मोतीलाल पंडित की बेटी। और दूसरे कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने जोधपुर की यात्रा कब की? जोधपुर प्रजामंडल की खास खास बातें हमने ले ली सब। है? क्या हुआ? ये तो गणेश, इसमें तारीखें ज्यादा हो गई तो ज्यादा तारीखों पर ध्यान नहीं देना है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आपको तारीखें याद रखनी, ठीक है? क्योंकि सब डेटे याद नहीं रहती बेटा, कुछ भी करो। अब आपके दिमाग में होगा नहीं 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 याद रह जाएगा। देखो, अभ्यास करने से सब चीजें संभव है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन बहुत बहुत सारी चीजें याद करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वो भूल जाए, है या नहीं? जो खास चीजें क्या है वो देखो। खास चीजें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जोधपुर प्रजामंडल हो चाहे कोई भी प्रजामंडल हो, 99% प्रजामंडल बना कब, और उसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है, और सहयोगी सदस्य कौन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये जो है ना अपने संस्था है, कौन सी संस्था है? ये वाली सारी संस्था है, ये वाली। अब ये वाली संस्था वापस आ जाएगी, किस जगह पर आएगी मैं आपको बताऊं? ये आएगी बेटा जब अपन राष्ट्रीय चेतना या जन जागरण एक टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण। तब ये वापस संस्था आ जाएगी, वहां पर रिपीट हो जाएगी। समझे बात? और वहां ये याद भी हो जाएगी, कारण वहां अपन 3 प्रकार के संगठन पढ़ेंगे, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन। समझ गया? इस प्रकार 3 भाग करके उसको पढ़ेंगे। तो 3 भाग करके पढ़ेंगे तब ये संगठन वापस आएगा, तो तोल आंदोलन भी वापस आएगा। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं अपन ने लिखी क्यों? लिखी इसलिए कि प्रजामंडल की शुरुआत कैसे हुई, ये बेसिक है कि यहां से चेतना जगते 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 1934 में जाकर क्या बन गया? मारवाड़ प्रजामंडल। तो आपको मेन बात तो ये ध्यान रखनी, एक तो हितकारिणी सभा किसकी है बताओ? ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद में एक तोल आंदोलन का संबंध कौन सी 2 संस्थाओं से? ठीक है, वैसे तोल आंदोलन का मूल संबंध तो मारवाड़ हितकारिणी से, और मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगवाया? मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद सीधे आ जाओ ये घटना 1929 वाली, 29 वाली याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये मारवाड़ लोक परिषद का क्या था बेटे? अधिवेशन होने नहीं दिया। इस घटना से आहत होकर जयनारायण व्यास ने 2 किताबें लिखी, पोपा बाईरी और मारवाड़ की अवस्था। शुरुआती 2 किताब मैंने बताई थी ना आपको, वो इस घटना के बाद लिखी, ये ध्यान रखना है। और एक ये ध्यान रखना कि इसका अधिवेशन कहां होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद में देखिए कौन कौन भाग लेते। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो पेज चेंज हुआ ही नहीं क्या? ये देखो कहां गया,
तो अब उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1931 ध्यान देना। मारवाड़ यूथ लीग कब बना? 31 में बना, ध्यान देना, ठीक है। और नाम बदलकर क्या कर दिया? यूथ से बाल कर दिया, और युवा से क्या हो गया? बालक हो गया, यूं याद रखो। फिर एक ये याद रखना, छगन राज, इसका सन याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि झंडा फहराने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है। ये चौपाशनी वाला आती आप पकड़ लोगे। चौपाशनी कहाँ है? अरे अपन जब जोधपुर जाते हैं सिटी बस वाले बोलते हैं चौपाशनी चौपाशनी चौपाशनी, देखना। तो ऐसे दिमाग में रखो, चौपाशनी आती पकड़ लेंगे कि झंडा कहाँ फहराया, किसने फहराया? चौपाशनी वाले ने, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर किस दिवस याद रह जाएंगे लोग, ये तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बस मैन फैक्ट। 1934 में कौन सा प्रजामंडल बना? लास्ट में अपन एक चार्ट बढ़ाएंगे जिसमें इतना ही होगा, इस संस्थापक कौन है, प्रजामंडल कब बना, और कौन से प्रजामंडल के कोई खास सहयोगी कौन कौन है, बस इतनी एक चार्ट अपन पढ़ेंगे, क्योंकि 99% प्रश्न उसमें से कवर हो जाएगा। फिर ये अधिवेशन किसका बेटे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। लेकिन याद देखिए जो जयनारायण व्यास पर क्या लगा दिया बेटे? रोक। कोई खास नहीं, याद रहे तो ठीक, नहीं अरे रोक लगे, लेकिन फिर हटवाई किसने? गंगा सिंह। क्या करे? भले ही अरे ये तो देशी राज्य लोक परिषद है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं, रोक लगा दी किस पर? जयनारायण व्यास पर। जोधपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहां पर? मैंने ओ ये देखो, ये वाला, हाँ मैंने देखा। ये क्या कह रहे हैं? रोक है, रोक बेटा। हाँ हो सकता है ये लिखने में मिस्टेक हुई है, रात को जेरे आ गई। हाँ ये भी हो सकता है, बात आपकी बात सही है। देर रात तक जब काम करते हैं तो ये स्थितियां होती है। अब आप समझ गए कि ज्यादा पढ़ना भी क्या है। ये दो घटना याद रह जाएगी, इनकी सन याद रखना बेटा। चंडावल की घटना कब हुई? चंडावल की, अच्छा चंडावल के बाद में मुझे बताओ कि डाबड़ा कांड कब हुआ? 1900, और चंडावल 42। चंडावल की घटना में क्या, चंडावल कहां आया हुआ है? अच्छा, कौन से कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे थे? मारवाड़ लोक परिषद के। तो वहां स्थानीय सामंतों ने इनके ऊपर क्या किया बेटे? लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सत्याग्रह शुरू करते। और सत्याग्रह में ध्यान देना, इन्होंने इस घटना के बाद 2 किताबें लिख डाली। कौन कौन सी? उत्तरदायी शासन जोधपुर की स्थिति पर, और सत्याग्रह और आगे बढ़ा तो महिला सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया? महिमा देवी किंकर ने किया। केसरिया साड़ी पहनकर महिलाएं कहां आ गई बेटे? घंटाघर के अंदर। फिर इधर देखो, इसमें कितने किसान शहीद हुए? 2 किसानों का नाम याद रखना, मोतीराम और चुनीलाल। और कौन घायल हो गया? और माथुर का एक कथन याद रखना, जीवन को क्या करने देने वाली घटना थी। बाल मुकुंद बिस्सा की घटना याद रह जाएगी, बेचारा मर गया भूखा प्यासा तिस्सा, नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम है? कब की घटना बेटे? भारत छोड़ो। अच्छा, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया, एक बार नाम बोलो। ठीक है, उसके बाद में हटा दिया सर, हटा दिया है। आप देखो जयनारायण व्यास के अखबार बताओ, फटाफट बोलो पहले अखबार। पीप किस? ठीक है, अखंड भारत, तरुण राजस्थान, आगी बाण। आगी बाण कैसा था बेटे? ओके ठीक है, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार ही कौन सा है? आगी बाण। फिर आगे बढ़ो, फिर इधर देखो, ये किताबें याद रहेगी आपको। मार्च से संघर्ष क्यों, गरीबों की आवाज, पोपा बाई पोल, मारवाड़ की। 2 और किताबें कौन सी थी? उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी। और छठा कौन सा बेटे बताओ? जोधपुर की स्थिति पर। वेरी गुड। ये देखो, आप ऐसे विद्यार्थी पढ़ते तो नौकरी लगती है बेटा। ठीक है, कृष्णा दिवस कहां मनाया गया बेटे बताओ? बॉम्बे में। फिर उसके बाद में किसने यात्रा की 1938 में? सुभाष चंद्र बोस। अब छोटे छोटे प्रजामंडल है, बहुत है सर, बहुत है सर, हम थक गए हैं सर, हम थक गए हैं। नहीं थके ना? ये देखो, ये हमें आया हूं। अच्छा, थकने का नाम ही नहीं है। देखो मुझे बताओ, आप थक जाओगे क्या? नहीं थकोगे बेटा। मच्छर काट रहे? मच्छर कहाँ है? एसी लगी हुई है, वातानुकूलित रूम है, फिर भी आपको मच्छर काट रहे हैं? ये तो बहुत गलत है। देखो सरासर झूठ मत बोलो, एसी लगी हुई है ना। लाइट नहीं तो उसका अपन क्या करें? लाइट तो बेटा अब यूं है, कट हो गई है,
लाइट क्या हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन अपने यहाँ पर एसी लगी हुई है। चलिए एक छोटा सा हाड़ौती प्रजनन ले लेते हैं। हाड़ौती प्रजनन कब बना बेटे, 1934। तो 1934 का काम हो जाता है, पूरा हो जाता है, समझ बात, क्योंकि 34 में कितने बने, 2, जोधपुर और हाड़ौती। तो देखो संस्थापक कौन है बेटे, नैनूराम शर्मा, नैनूराम। संस्थापक कौन बने बताओ, और अध्यक्ष इसके बनेंगे हाजी फैज मोहम्मद। कौन बनेंगे बेटा, हाजी फैज मोहम्मद। हाजी फैज मोहम्मद साहब क्या बन जाएंगे इनके, ये बनेंगे अध्यक्ष। क्या बनेंगे बेटे, संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा क्या बेटे, संस्थापक। और ये अध्यक्ष कौन बने, अच्छा एक ध्यान रखना, इस प्रजामंडल ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या बेटे, हाड़ौती वाले कह रहे हम तो कौन सा आंदोलन चलाएंगे, बेगार विरोधी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, छोटा सा प्रश्न बन सकता है, बेगार विरोधी आंदोलन का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, देखिए सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी ने एक सभा में उत्तरदायी शासन के क्या गाए बेटे, प्रश्न पूछा जा सकता है, सूरज देवी और सावित्री देवी कहां से संबंधित है, हाड़ौती से। कहां से संबंधित है, और दोनों का संबंध बेटे हाड़ौती से नहीं है, हाँ कौन से प्रजामंडल, हाँ के कबूतर उड़ के उड़ा दिया, फिर कहा कि नहीं अभी और उड़ाते 2-4, कबूतर को भी उड़ाया हमने, किसको उड़ा दिया, चिड़िया को भी उड़ाया, बाज को भी उड़ाया, कि एक बाज को उड़ाएंगे तो हम बहुत शेर बन जाएंगे, ऐसे चलते चलते आपने हाथी को भी उड़ा दिया। मैंने बोला सूरज देवी और सावित्री देवी का संबंध बेटा हाड़ौती से, हाँ अरे प्रजामंडल हाड़ौती से नहीं है, कहां से है, मारवाड़ प्रजामंडल की 2 महिलाओं ने गीत गाए हाड़ौती प्रजामंडल के अंदर। गजब की बात है, देखो महिला है, इनकी मर्जी है, हाँ महिलाएं, देखो प्रजामंडल इनका संबंध कहां से रहा है बेटे, मारवाड़ से रहा है। तो ये हाड़ौती प्रजामंडल की बात होगी अपने, कितना छोटा प्रजामंडल है। अब बीकानेर प्रजामंडल थोड़ा बड़ा है, इसको अपन लंबा है, तो अपन इसको कहां से लेंगे बेटे, कल की क्लास में लेंगे। फिर थक गए आप, मुझे ऐसा लग रहा है, रोकना सर इसको।